नमस्कार। मैं ब्रजकिशोर तिवारी। आज मैं फिर से अपने यहाँ के जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनके बारे में बोलूँगा। इन लोगों ने एकदम सिर दर्द पैदा करके रख दिया है। माने ऐसे ऐसे जोकरों को डिबेट में बुला लेते हैं। साहब मजबूरी है, हमारे पास ये 8-10 चैनल हैं और हमको उनको देखना है। रोज वही मिलेंगे, रोज वही लोग वही बात करेंगे, एंकर भी वही बात करेगा। एंकर कुछ पूछेगा, वो कुछ बोलेंगे, ना आंसर मिलेगा, ना क्वेश्चन सही होगा। पागल हो जाते हैं। पर मजबूरी है हमारी टेलीविजन देखना, हम कहाँ जाएं। न्यूज़ के सोर्स आजकल दो ही हैं, एक सोशल मीडिया और एक ये। सोशल मीडिया पे 50% हम भरोसा कर सकते हैं, पर ये अथेंटिक होते हैं ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, इसलिए इनको देखते हैं। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ मज़ेदार। अब हमारे देश की जो सबसे बुद्धिमान वो हैं प्रवक्ता, उनके सुनाते हैं नाम, सुनिए। बारिश पठान जी, शोएब जमाई, कांग्रेस से एक वो दाढ़ी वाले आचार्य जी, सपा से वो 150 हरे कुर्ते बनवा के रखने वाला वो अपना अनुराग भदौरिया, और एक वो जो 72 हूरों के बारे में यहाँ से लेके मुसलमानों को स्वर्ग तक के सारे सपने दिखाते शाहिद रशीदी जी। इन लोगों को बिठा लेते हो यार, ये तो सिर्फ धर्म की ही शिक्षा देते हैं। वो अपने धर्म के बारे में ही बोलेंगे, चाहे वो गलत हो या सही हो। आप किसी बौद्धिक मुसलमान को नहीं खोज सकते। आपको डॉक्टर रिजवान अहमद जैसे लोग नहीं दिखते जो तथ्यों पे बात करते हैं। कभी भी उन्होंने देश के खिलाफ बात नहीं की, जो सच रहा वो कहा है। हर समय वो मुसलमानों को कहते कि आइए हम देश की धारा से जुड़े। देखिए भाई, मोदी विरोध आपका हक है, पर आप ये सच्चाई जानते हैं कि ये बंदा भी 8-10 साल नहीं जा रहा, क्योंकि 70 सालों से आपने बहुत ही प्रिविलेज्ड लाइफ जी है इस देश में। कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी आई, उन्होंने आपको बहुत प्रिविलेज दी है, और हर समय जो मूल यहाँ का निवासी है हिंदू, उसको दबाया। ये पहला नेता है जिसने इस दर्द को समझा, मोदी ने, और उसने यहाँ के जो माने 75% हिंदू हैं उनको समर्थन देना शुरू कर दिया, उनके दुखों में मलहम लगाना शुरू कर दिया। तो सोचिए साहब, आखिर हिंदू उनसे अलग क्यों होगा? क्या उसको फिर से पद्दलित बनना है? फिर से आपकी दादागिरी देखना है? नहीं, तो वो खुश होता, बात लड़ता नहीं, सड़क पे नहीं आता, पर जहां समर्थन करना होता है सरकार का करता है। तो इसी कारण जब आपका ये जो एक अपीजमेंट वाला वर्क चल रहा था 75 सालों से, वो खत्म हुआ, तो आप भड़बड़ा गए। आपको बरसों से मालूम है कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है वो ज्ञानवापी मंदिर पे बनी है, नहीं तो अकेला नंदी वहां पे मंदिर में क्या कर रहा है? शिव मंदिर के बगल में ही आपने एक जो ओरिजिनल मंदिर था उसको तोड़ के उसकी 3 दीवारें अभी भी खड़ी हैं, और जो एक दीवार आपने बनाई और गुंबद के ऊपर गुंबद बना दिया आपने, वो हिंदू स्टाइल का हटा के उसको मुस्लिम स्टाइल का बना के। सब कुछ आप जानते हैं साहब। चोर को ज़्यादा मालूम होता है, जिसके यहाँ चोरी होती ना उसको बहुत बाद में पता चलता है कि उसका क्या क्या चला गया, पर चोर तो लेके जाता है, उसको मालूम रहता है कि हम कब लाए, कितना लाए, कौन कौन से आइटम लाए। निवेदन है, मुख्य धारा में आइए, बहुसंख्यक लोगों के साथ मिल के चलिए, देश को बनाइए। ये मूर्खतापूर्ण बातें, धमकियां, हम सड़क पे उतरेंगे, अरे साहब ठीक है आप सड़क पे उतरेंगे, अब हिंदू इतना कहाँ पीछे रह गया है? जो आजकल के नौजवान बच्चे हैं वो भी सड़क पे उतरेंगे। कुछ आपका नुकसान होगा, कुछ इनका नुकसान होगा। भाई क्यों करते हो? जब आपको पहले से मालूम है कि अयोध्या, काशी और मथुरा, ये तीनों मंदिरों को तोड़कर इन पर मस्जिदें बनाई गई। नाम भी उन मस्जिदों का हिंदू है, अंदर पूरी मूर्तियां लगी, सब कुछ मालूम है, सब कुछ। तो मान जाइए ना, ये ओवैसी जैसे जो है ना, ये टेलीविजन पे बैठ के कत्लेआम करवा देंगे। इतना बड़ा बैरिस्टर है तो कभी भी किसी मुस्लिम केस में ये सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर जरा क्यों नहीं करता? लगता है इसने भी डिग्री खरीदी है। अगर पढ़ के ली होती और इतना ये मुस्लिमों का हमदर्द होता तो पक्का साहब ये आज दिल्ली में होता, बाकी सारे वकीलों को हटा के सबसे आगे होता और जिरह करता, और उसने जो पढ़ाई की है उसका अपने धर्म और धर्मावलंबियों के लिए सदुपयोग करता।
पर एक्चुअल डरपोक है ये। अगर आपको मालूम है अभी इलेक्शन में इसने उत्तर प्रदेश में अपने ऊपर गोलियां चलवाई थी, कोई भी व्यक्ति ने उस घटना के बाद कभी कोई बात की, कभी ओवैसी ने बात की, कभी किसी न्यूज़पेपर में आया कि उसका क्या हुआ? नहीं ना, सबको मालूम वो फेक था। और इसका जो इस्लाम प्रेम है ये भी फेक है, सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप लोग भी जानते हैं। इससे कहो ना कि चले सुप्रीम कोर्ट, जब इतने कानून वो टेलीविजन पे बता सकता है तो वहां पे जाके क्यों नहीं बोलता? देखिए, टेलीविजन एंकर और प्रोड्यूसर्स ने इन सबको सीरियल का एक्टर बना दिया है। सास बहू का सीरियल चल रहा है, कुछ हिंदू पक्ष से आते हैं, कुछ मुस्लिम पक्ष से आते हैं, बैठ के टेलीविजन में 1 घंटे आपका मनोरंजन करते हैं या सरदर्द करते हैं हमारे जैसे लोगों का, और कुछ पैसे मिलते हैं इनको चैनल से, ये चले जाते हैं। आपको ये बात मालूम नहीं है कि जो गेस्ट आते हैं इनको पैसा मिलता है। इसीलिए शोएब जमाई को एक बार नाविका कुमार ने कह दिया था कि मैं तुमको स्टूडियो से फेंकवा के भिजवा दूँ, फेंकवा के फेंक दूंगी। उसके बावजूद फिर आने लगे। सबके अपने स्वार्थ जुड़े हैं ना। और आप नाविका कुमार जैसी बुद्धिमान पत्रकार को देखिए, आज मैं देख रहा था उसका प्रोग्राम, भाजपा प्रवक्ता चिल्ला रहा है नाविका जी 20 बार कह रहा, पर सामने वाला बोला जा रहा, वो उसका ऑडियो डाउन नहीं कर रही, क्योंकि उसके हाथ में घड़ी है, उसको 1 घंटे का प्रोग्राम पूरा कंप्लीट करना है। और उसको मालूम है कि भाजपा वाले मतलब से बोलेंगे, ये करेंगे, उनकी सत्ता है, वो चुप हो जाएंगे, पर भड़बड़ाएगा कौन? शोएब जमाई ना, इसीलिए उनको बोलने देते हैं। तो मैं यही निवेदन आपसे करूंगा कि आइए देश की मुख्य धारा और बहुसंख्यकों के साथ जुड़ के जो उनके इमोशनल वो दुख हैं उनमें साथ दीजिए, बैठिए, और जो सच में आपके बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने हिंदुओं को ठेस पहुंचाई है उस पर मलहम लगाइए। ये तो बहुत अच्छे से मालूम है साहब। आप सड़क पे उतर जाएं, आप कितनी भी कत्लो गारत मचा दें, हिंदू कभी नहीं करेगा। पर वो बड़ा बदमाश है, वो कानून, न्यायालय, पुलिस, शासन, प्रशासन, केंद्र शासन, मिलिट्री, इनका सहयोग लेके आखिर वो अपनी चीज ले ही लेगा। अब इसमें किसका क्या नुकसान है ये आप समझे, पर जहां तक मैं समझता हूं ये चीजें तो आपको लौटानी पड़ेंगी जो आपने ली है। आपके घर की चेकिंग तो होगी, आने वाले समय में वो फुहारे की भी चेकिंग होगी, एक दीवार की चेकिंग होगी, और साहब बाद में निर्णय भी यही होगा। ये आप भी जानते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप भी जानते हैं कि ये हिंदू मंदिर था। फिर क्या होगा साहब? उससे पहले बड़े दिल वाली बनिए, मिलिए। और ये जो टेलीविजन पे ये जो सास बहू का ड्रामा करते हैं ना आप लोग, इसको बंद कर दीजिए। इससे क्या होता है कि जो अनपढ़ आपके समुदाय में लोग हैं और जो हमारे यहाँ भी अनपढ़ लोग हैं, ये आपस में लड़ जाएंगे। इनमें वैमनस्यता बढ़ रही, कोई मतलब नहीं है। प्लीज समझदार प्रवक्ताओं को बुलाइए, ये भदौरिया जैसे मूर्खों को मत बुलाइए। आज मैं देख रहा था टेलीविजन में, वो भाजपा का एक प्रवक्ता बोल रहा था और वो ऐसा लग रहा था कब मेरे को मौका मिले, ऐसा कर रहा हूं। जैसे ही उसको बोलने को बोला, उसका समय भी खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, पर भाई का मुंह बंद नहीं हुआ, उसने किसी को बोलने नहीं दिया। बहुत छोटे परिवार का लगता है, बहुत छोटी सोच का लगता है ये कभी भी बड़े और एलीट लोगों के साथ बैठा नहीं। भदौरिया की बात कर रहा हूं, ये अपना जो समाजवादी है। तो निवेदन यही है, अब इनको हमको आप लोगों ने दिखा दिखा के पका दिया है। 1-1.5 साल से ये 5-6 चेहरे देख रहे हैं। प्लीज, मुसलमानों में बहुत लोग हैं, कुछ दूसरे लोगों को बुलाइए। और ये नालायक वैसे गाली नहीं होती ना, हाँ, जो लायक ना हो ना, इन नालायकों को बुलाना बंद कीजिए, क्योंकि हम आपको 300 से लेके 600 रुपए तक सब्सक्रिप्शन देते हैं, तब आपका चैनल हमको देखने मिलता है। तो प्लीज़ इनको हमारे सिरदर्द को मत बुलाइए, कुछ नए लोगों को बुलाइए, कुछ नए विचार सुने। नमस्कार।